आप देख रहे हैं एचडी समाचार न्यूज और मैं मोहित कुमार। आज बैठा हूं एक ऐसे शख्सियत जो कि अपने आप में एक चर्चा का विषय हमेशा रहते हैं, शिव प्रसाद यादव जी, जो कि सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज आप लोगों को रूबरू कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। आपका भी स्वागत है मोहित जी। जी। आपके न्यूज चैनल का सभी का स्वागत है। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो गगन यादव आईआरओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यादव ने भी कहा था कि मेरे कोई पार्टी के वो कार्यकर्ता या नेता नहीं है। उसके बाद गगन यादव की आपसे मुलाकात होती है, जो सोशल मीडिया पर फोटो चर्चा में बहुत आ जाती है। क्या कहना चाहेंगे उस मुलाकात को लेकर? गगन यादव युवाओं के नेता हैं और जी। उन्होंने काफी काम किया युवाओं के लिए। जी। और जहां पर वो अपना स्थान बनाना चाह रहे थे, जी। उनका ये भ्रम था गगन यादव जी का जी। कि वो समाजवादी पार्टी में अपना कोई स्थान बना पाएंगे और वहां उनकी मेहनत और योग्यता से, उनकी प्रतिष्ठा से उन्हें कोई सम्मान मिलेगा। तो वहां समाजवादी पार्टी में कभी परिवार के अलावा किसी को कोई तवज्जो नहीं मिलेगी, चाहे कोई कितना योग्य हो, चाहे कितना मेहनती हो। तो वो उनका भ्रम था अपना। जी। इस जो सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है, इसको क्या लगता है आने वाले चुनाव में इसको लाभ मिलेगा इस गगन यादव जी के मिलने से? नहीं, गगन जी की और हमारी शिष्टाचार भेंट थी और उन्होंने हमसे मिलने के लिए कहा था। तो हमने कहा आपका स्वागत है जी। और हम लोग बैठ करके चर्चा करेंगे। तो तमाम प्रकार की चर्चा हुई, शिष्टाचार भेंट भी हुई। जी। अच्छा लगा हमको भी उनसे मिलने से जी। और शायद उनको भी अच्छा लगा होगा हमसे मिलने से। जी। कोई ठोस योजना बनाइए। नहीं, अभी तो कोई ऐसी ठोस योजना नहीं बनाई गई। वो राष्ट्रीय परिवर्तन दल डीपी यादव जी की पार्टी में शामिल हो गए हैं जी। और हमारा हमारी विचारधारा और डीपी यादव जी भाई साहब की विचारधारा एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। वो भी परिवारवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और जी। हम भी परिवारवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। यादवों के मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हम लोगों का सोच एक ही है। तो जब सोच एक होता है तो एक सोच के लोग तो मिल। आखिर में यादवों का आखिर असली नेता कौन है? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि यादवों के बहुत नेता रहे। जो नेता वो होता है जो अपनी जनता के कल्याण के लिए काम करे, जी। उनके विकास के लिए काम करे, उनके आगे आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए काम करे, वही नेता होता है। जो केवल अपने ही परिवार के लिए काम करे, वो समाज का कभी नेता नहीं हो सकता। यादव समाज का कभी नेता नहीं हो सकता है। तो जिन लोगों ने केवल अपने परिवार के लिए काम किया है, वो भ्रम में है कि हम यादव समाज के नेता हैं। वो यादव समाज के नेता नहीं है। जिस दिन यादव समाज जाग जाएगा और खड़ा हो जाएगा अपने मान सम्मान सम्मान गौरव की लड़ाई के लिए, उस दिन लोगों का भ्रम टूट जाएगा। कि अखिलेश यादव को अपना नेता मानते हैं, क्या लगता है अखिलेश यादव यादव समाज के नेता हैं? अखिलेश जी सोने की चम्मच मुंह में डाल करके पैदा हुए, उनको सब हरा हरा दिखाई देता है। उनमें किसी का भी नेतृत्व करने की कोई क्षमता नहीं है और ना वो यादवों के नेता हैं, ना हो पाएंगे। अच्छा सर, एक वर्तमान में मुख्यमंत्री है एमपी के, वो भी यादव है, मोहन यादव। और एक पूर्व में रह चुके अखिलेश यादव। दोनों लोगों में आप किसको पसंद करते हैं? देखिए, ऐसा है, जब कभी पसंद की बात आती है जी। तो कई बिंदुओं पर चर्चा करनी पड़ती है, कई बिंदुओं पर समीक्षा करनी पड़ती है। योग्यता होना और संस्कार होना और संघर्षवान होना और शिष्टाचारवान होना, ये बातें किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। तो यदि इन सभी बातों पर हम समीक्षा करते हैं तो हम मोहन यादव को बेहतर मानते हैं। अखिलेश यादव से? हाँ, अखिलेश यादव से। ऐसा क्यों? इनमें इनमें हेकड़ी ज्यादा है, इनमें ऐंठ ज्यादा है, इनमें एटीट्यूड ज्यादा है, इनमें ए भाग 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 ये करते हैं। मोहन यादव आज तक कभी ऐसा नहीं करते हैं। वो शिष्टाचार व्यक्ति हैं, संस्कारित व्यक्ति हैं,
सबको गले लगाते हैं, सबको साथ लेके काम करते हैं और सबके सुख दुख की चिंता करते हैं। सर एक बहुत खास बात है, कहीं न कहीं आप पर एक आरोप भी लगाया जाता है, क्योंकि एक काफ़ी राजनीतिक पार्टियाँ और काफ़ी लोग ये कहते हैं आप घोसी और कमरिया बहुत करते हो। घोषी लगता है सर, ये घोसी और कमरिया आप क्यों इसको करते हो? घोसी कमरिया क्यों चलाते हैं और इसका मेन कारण क्या है? क्यों घोसी और कमरिया क्यों चला है? ऐसा है, हम शिक्षाविद हैं, जी, हजारों संस्थाएं चलाते हैं जी, और एजुकेशनिस्ट कभी गोत्रवाद और जातवाद पर बात नहीं करता। जी, नहीं। लेकिन जो एजुकेशनिस्ट होता है, वो सच्चाई की बात भी करता है। जब सच्चाई सामने होती है, कोई कत्लेआम कर रहा होता है, कोई शोषण कर रहा होता है, कोई अत्याचार कर रहा होता है, कोई अन्याय कर रहा होता है, तो शिक्षक से कभी बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं शिक्षक रहा हूं और घोषी यादवों पर पिछले 40 वर्षों से लगातार अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं और सैफी वाले ये चाहते हैं कि घोषियों में कोई ऐसा हो ना पाए जो अपने अत्याचार अन्याय और उपेक्षा और हक वंचना की बात कर सके, इसलिए वो हम पर ये उल्टा आरोप लगाते हैं। जबकि गोत्रवाद वो खुद करते हैं, हम तो अपने 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 दर्द को बखान करते हैं, जी। हम गोत्रवाद की बात कहाँ करते हैं। अच्छा, कहीं न कहीं उनका एक और आता है बयान कि अगर मैं घोसी कमरिया चलाता तो अपनी बहन-बेटियों को क्यों घोसियों में करता? मेरी सारी बहन-बेटियाँ घोसियों में ही हैं। इंदिरा जी के हस्बैंड मुस्लिम थे, भीम की पत्नी हिडम्बा राक्षसी थी, तो क्या इससे अलग अलग शादियों से कई संस्कार खत्म हो जाते हैं? शादी वह कहीं भी कर लीजिए, लेकिन आपके मन में जो जिनको हम धरतीपुत्र कहते हैं, उन्होंने ही इस गोत्रवाद को और घोषियों की उपेक्षा करके इसको पनपाया है और आज वो पनपते 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 आज वो वट वृक्ष का रूप धारण कर गया है, तो उसकी चर्चा मैं भी करता हूं। क्या लगता है सर आज भी घोसी और कमरिया युवा पीढ़ियों में भी देखने को मिल रही है? नहीं, जो ठुकता जाता है, जो पिटता जाता है, जिसके लठ बजता जाता है, वो फिर यही बात कहता है कि हम घोषी थे इसलिए पिटे, हम घोषी थे इसलिए बेइज्जती हुई, हम घोषी थे इसलिए मीटिंग में पीटे गए। तब बात कहता है। अब शुरू-शुरू में तो वो चाटुकारिता की और गुलामी का प्रयास करता है कि हमें चाटुकारिता और गुलामी से कोई स्टार मिल जाए तो मिल जाए। सर लगातार सर घोसी कमरिया भी चलता है, लेकिन लगातार यादव जब चुनाव आता है तो एक साथ एक जगह कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को ही चुनता है, ऐसा क्यों? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, जी, इन दोनों सपा, बसपा और भाजपा इन सब की मिलीभगत है और बसपा और भाजपा ये दोनों लठ मार मार करके यादवों को सपा रूपी कुआं में डाल डाल देते हैं। क्योंकि ये कभी यादवों को सम्मान देते नहीं, क्योंकि ये मानते हैं कि यादव तो सपा खूंटे में बंधा हुआ है। इसलिए यादव मजबूर होकर के बिना किसी विकल्प के वो सपा को वोट देता है। आज सर्वजन सुखा पार्टी यादव समाज के लिए, अच्छे भले यादव समाज के लिए एक विकल्प के रूप में राजनीतिक दल खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से हमें भरोसा है कि इसको समाजवादी पार्टी के विकल्प के रूप में जी। सर्वजन सुखा पार्टी को लोग पसंद करेंगे और हमको आगे भविष्य में वोट करेंगे। सर कहीं न कहीं सर आप जब भाषण देते हैं तो आपका एक बयान बहुत आता है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है, ऐसा क्यों? बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी प्रदेश का या देश का इस बात को जान सकता है कि समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम है। भाजपा चाहती है कि सपा ही फ्रंट पे बनी रहे, क्योंकि सपा कमजोर है, इसको लोग पसंद नहीं करते। इनकी सरकारों में गुंडई, बदमाशी, उठाईगिरी, डकैती बढ़ जाती है। भला आदमी इनको पसंद नहीं करता है, तो यही बने रहेंगे, तो ये हमेशा हारते रहेंगे और भाजपा हमेशा जीतती रहेगी। अच्छा, कहीं न कहीं बीएसपी के एक विधायक को ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा था, तब हम तो चिल्लाते हैं, कहते हैं बहुत, एक विधायक, साधारण विधायक, उसके यहाँ जब ईडी का छापा पड़ सकता है तो ये 4-4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यहाँ तमाम सांसद हैं, तमाम राज्यसभा में हैं, इनके यहाँ ईडी का छापा नहीं पड़ रहा है, केवल इसलिए कि भाजपा से इनकी अच्छी सांठगांठ है। प्रदेश में
कुछ कुछ सैफई परिवार के लोगों की प्रदेश में अच्छी साठगांठ है और कुछ सैफई परिवार लोगों की राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के नेताओं से अच्छी साठगांठ है। इसलिए ये सेफ हैं, ये सुरक्षित है और भाजपा ने इनको वरदान दे रखा है कि आप मस्त रहिए और आपको कोई चिंता वाली बात नहीं। अच्छा, गगन यादव के साथ जो कार्य किया अखिलेश यादव ने, क्या लगता है इसमें? उन्होंने, जहां तक मैंने सुना और समझा है, उनका अच्छा यादव के नेता बनोगे, अच्छा, तुम यादव नेता बनोगे। गगन यादव से कहा, गगन यादव से अखिलेश जी ने कहा है, मैंने जो मीडिया में देखा है कि यादव नेता बनना चाहते हो, तो उनके जो स्टाइल से जो बात हुई कि यादव नेता बनना चाहे तुम, तो वो इनको परेशानी है कि यादव नेता तुम नहीं बन सकते। यादव नेता कोई दूसरा यादव नहीं बन सकता। यादव का नेता तो सैफई परिवार में पैदा हुआ ही यादव बन सकता है। पूरी टीम को बधाई आपको।